हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, वी आर गोइंग टू कवर आर एस अग्रवाल मैथ्स ऑफ चैप्टर 12 एक्सरसाइज। एज वी नो टेस्ट पेपर वी आर डूइंग। हम लोगों ने ऑलरेडी 10th नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिया था, सो विल स्टार्ट फ्रॉम 11th नंबर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेज रश्मि टाइप 510 वर्ड्स इन हाफ एन आवर। रश्मि आधे घंटे में 30 मिनट्स में कितने वर्ड्स टाइप करती है? सी टाइप्स 510 words. How many words would she type in 10 minutes? तो हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट्स में अगर 510 वर्ड्स टाइप करती है तो कितना वर्ड शी विल टाइप इन 10 मिनट्स? सो दैट इज द क्वेश्चन दैट वी हैव टू आंसर हियर। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। लेट x बी द नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्ड बाय रश्मि इन 10 मिनट्स। मान लेते हैं कि 10 मिनट में रश्मि ने कितने वर्ड्स टाइप किए हैं? 10 वर्ड्स टाइप किए हैं। ओके, सो number of words and time in minute. So earlier she was typing 510 words in 30 minutes. Now let us assume in 10 minutes she will type x number of words. So you see, if the time will decrease, the number of words typed by Rashmi will also decrease. So definitely this is a case of direct proportion. If one quantity is decreasing, the other quantity is also decreasing. It seems or it says that the problem is of direct proportion, right? So टाइम अगर डिक्रीज कर रहा है बच्चों तो टाइप्ड वर्ड भी डिक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ से हम लोग आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं बच्चों? रेशियो को हम लोग क्या रखते हैं? सेम रखते हैं। सो 510 अपॉन 30 विल बी इक्वल टू x बाई 10 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आप इसको लिख सकते हैं इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 इंटू एक्स इज इक्वल टू 510 इंटू 10, क्योंकि हमने इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम किए तो नो नीड टू वरी कि एक बार आरएचएस में लिखा और फिर एलएचएस में लिख रहे हैं। सो दिस 0 विल गो एंड 3 के टेबल में 51 बच्चों 17 टाइम्स में आएगा और ऑलरेडी यहाँ पर एक 0 है तो दिस इज 170। सो वी कैन आराम से the value of x is equal to 170. So what is this meaning? X is representing the number of words typed by Rasmi in 10 minutes. So how many words she is typing in 10 minutes? 170 words she is typing in just 10 minutes. Okay, so next question है बच्चों, question number 12. X and y vary directly. When x is equal to 3, y is equal to 36. It is given they are direct proportion, they are in direct proportion x and y. So x is 3, y is 36. What will be the value of x when y is 96? So x and y vary directly. We will use this concept. So we can आराम से say this ratio will remain constant. X by y will be equal to constant. X by y will be equal to some constant k. और वी कैन राइट, अगर इसको उस तरफ भेज दें बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो दिस विल बिकम x इज इक्वल टू वाई के, या फिर इसी को लिख सकते हैं x इज इक्वल टू के वाई, वेयर k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड k की जो वैल्यू होगी बच्चों दैट विल बी k विल बी x बाय y। यहाँ पर इस चीज को आप करेक्ट करेंगे, k इज नॉट इक्वल टू एक्स वाई, k विल बी इक्वल टू x बाय y। ओके, सो k इज इक्वल टू x बाय y। सो यहाँ पर बच्चों जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस होता है तो रेशियो क्या रखते हैं हम लोग? कांस्टेंट रखते हैं, रेशियो की वैल्यू सेम होती है। सो 3 अपॉन 36 विल बी इक्वल टू x बाय y इक्वल टू 3 बाय 36 विल बी इक्वल टू x बाय 96। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। सो दिस इज 96 इंटू 3 एंड दिस इज 36 इंटू एक्स। सो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 96 इंटू 3 अपॉन 36। सो यह 3 के टेबल में बच्चों 12 टाइम्स में आएगा और अब 96 बाई 12 तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 के टेबल में या 6 टाइम्स में, या 2 के टेबल में 4 टाइम्स में और यहाँ पर 8, और यह बच्चों 6 के टेबल में 6, 8 जा 48। सो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई बच्चों 8। सो द फाइनल आंसर इज x इक्वल टू 8। So we can say when x is equal to 8, y will be equal to 96. Okay. So the value of x will be equal to 8, then y will be equal to 96. आगे बढ़ेंगे यहाँ से बच्चों। Next to this, so this is very important. अगला प्रश्न है बच्चों,
if x and y vary inversely when x is equal to 15, then y will be equal to 6. X is equal to 15, y is equal to 6. What will be the value of y when x is equal to 9? ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया है बच्चों, दे वेरी इनवर्सली. सो जब इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है x और y का. तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 15 इंटू 6 इक्वल टू 9 इंटू वाई, और फिर यहाँ से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 15 इंटू 6 अपॉन 9. और 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स में आएगा बच्चों, यह 2 टाइम्स में आएगा और यह 5 टाइम्स में आएगा. 5 2 जा 10. सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 10. दिस इज द आंसर. सो y इज इक्वल टू 10. सो दिस इज द आंसर. ओके. सो अगला प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14. 14th का फर्स्ट प्रश्न है. यह क्वेश्चन बच्चों फिलअप का है. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिलअप करना है. इफ 3 persons कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, देन 4 person कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज. तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं लेट x नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 4 person टू कंप्लीट द वर्क. 4 लोगों को कितना दिन लगा, तो मान लेते हैं x डेज लग रहा है. नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ पर्सन. तो यहाँ पर बच्चों वर्क इन 4 days एंड नंबर ऑफ पर्सन 3, और यहाँ पर बच्चों 4 person है तो कितना डे लग रहा है, x डेज लग रहा है. आप देखिए यहाँ पर 3 से 4 लोग हो गए बच्चों, तो जब 4 लोग हो गए तो काम ऑटोमेटिकली कम दिन में कंप्लीट हो जाएगा. सो x विल डिक्रीज. सो दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. ओके, मोर वर्कर विल टेक लेस नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द सेम टास्क. सो दिस इज अ प्रॉब्लम और केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. और इनवर्स प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है. 4 इंटू 3 विल बी इक्वल टू x इंटू 4. सो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 3 अपॉन 4. सो दिस 4 विल गो. सो x विल बी इक्वल टू 3. x विल बी इक्वल टू 3 इज द राइट आंसर. सो यहाँ से बच्चों 14th में और भी जो पार्ट है बच्चों, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आई होप कि वो ट्राई करेंगे आप, तो जरूर आपको वहां पर सॉल्व हो जाएगा बच्चों इस टाइप के प्रॉब्लम्स. बट फिर भी अगर नहीं होता है तो मैं आपके लिए जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है क्वेश्चन नंबर 14 में, उसको अगले वीडियो में करूंगा. इस वीडियो में आपके लिए इतना ही. इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.